14 जुलाई 2023 भारत के लिए एक बहुत ही खास दिन था। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 इसी दिन अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रयान 3 आखिर इंडिया के लिए इतना जरूरी क्यों है और क्यों इस मिशन पर 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और क्यों पूरी दुनिया इसे लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड है। 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. बढ़ेंगे कि भारत के मिशन मून के लिए आज का जो बेहद अहम होने वाला दिन था वो सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब से बस थोड़ी ही देर बाद लैंडर मॉड्यूल को चांद की निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान स्पेस प्रोग्राम की नींव 22 अक्टूबर 2008 को रखी गई थी चंद्रयान 1 को लॉन्च करके, और उसका बजट मात्र 386 करोड़ रुपए था, जो कि एक काफी बड़ा सक्सेसर साबित हुआ था। इसका काम था मून की ऑर्बिट में रहकर मून की स्टडी करना, और इसने सिर्फ एक साल में ही हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिसकी वजह से हम चंद्रयान 2 लॉन्च करने के लिए मजबूर हुए। चंद्रयान 1 में कई बड़ी जानकारियां मिली, जैसे मून पर पानी के सबूत होना जो कि इन इक्वेटर्स में कलेक्टेड है, और इस मिशन में हमें सबसे बड़ी जानकारी यह पता चली कि मून के साउथ पोल पर अभी तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से वहां पर मून की क्रिएशन से अभी तक चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी हुई हैं, और यही सबसे बड़ी वजह बनी चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की। चंद्रयान 2 का बजट 850 करोड़ रुपए था, जो कि लिटरली ब्रह्मास्त्र जैसी एक बॉलीवुड मूवी के बराबर था। तो चंद्रयान 1 से ठीक 10 साल बाद 22 जुलाई 2019 को लॉन्च होता है हमारा चंद्रयान 2। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 1 से चंद्रयान 2 लॉन्च होने में इतना टाइम क्यों लगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है ये बड़े से दिखने वाले एंटीनास और सैटेलाइट, जो कि रॉकेट को डायरेक्शन, ट्रैकिंग और कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे तो दुनिया के लिए चंद्रयान 2 एक बहुत बड़ा फेलियर था, पर इसरो के लिए ये एक सक्सेसर साबित हुआ था। चलिए समझते हैं कैसे। चंद्रयान 2 के 3 पार्ट थे। पहला ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। तो ऑर्बिटर सक्सेसफुली मून की ऑर्बिट में एंटर कर गया था, लेकिन लैंडिंग होते समय लास्ट मूवमेंट पर लैंडर का हमसे कम्युनिकेशन टूट गया था, जिसकी वजह से वह अपने स्वीट पॉइंट से थोड़ा दूर जाकर गिरा था और उसके शॉक एब्जॉर्बर टूट गए थे, और फिर यही वजह बनी चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की। फिर महज 4 सालों में ही चंद्रयान 3 को तैयार किया गया और 14 जुलाई 2023 को सक्सेसफुली लॉन्च होता है हमारा चंद्रयान 3। चलिए अब समझते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के 2 पार्ट हैं, पहला लैंडर और दूसरा रोवर। अब की बार ऑर्बिटर को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में भेजा गया था वह अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, जो कि चंद्रयान 3 के लिए भी काम करेगा। इसी ऑर्बिटर की वजह से चंद्रयान 3 का बजट चंद्रयान 2 से काफी कम रहा है। चंद्रयान 3 को बनाने में 615 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो कि किसी भी एक स्पेस प्रोग्राम से काफी कम है। अब देखते हैं कि किसी भी मून मिशन के लिए साउथ पोल इतना चैलेंजिंग क्यों है। इसके पीछे 5 बड़े रीजन हैं। पहला, टेम्परेचर का एकदम से गिर जाना। दूसरा, साउथ पोल पर बड़े बड़े इक्वेटर्स का होना। और तीसरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होना। चौथा, लैंडिंग के लिए कम टाइम मिल पाना। और पांचवा, लैंडर से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाना। चलिए अब हम इन सभी को एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि इसरो ने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या क्या तैयारी की है। साउथ पोल पर टेम्परेचर ड्रास्टिकली डाउन होता है, जिसकी वजह से लैंडर एकदम से टूट सकता है। यह प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा परफेक्ट स्वीट पॉइंट। स्वीट पॉइंट वो जगह होती है जो लैंडर को लैंड कराने के लिए परफेक्ट होती है, और यही स्वीट पॉइंट हमारी इक्वेटर्स वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। अब आती है तीसरी प्रॉब्लम, मून की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होना या फिर बहुत ही ज्यादा कम होना, जिसकी वजह से हम लैंडिंग के टाइम पैराशूट्स का यूज नहीं कर सकते हैं, और जिसकी वजह से सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्रस्टर पर आ जाती है उनकी स्पीड कंट्रोल करने की। पर इन थ्रस्टर की भी एक प्रॉब्लम है। जब ये थ्रस्टर सैटेलाइट की स्पीड कम करते हैं तो मून की लूनर डस्टी सरफेस उड़ती है और वह सैटेलाइट पर जाकर चिपक जाती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी सैटेलाइट मून का एक कंप्लीट चक्कर लगाएगी और पैरेलली मून की स्टडी भी करेगी। चक्कर लगाने से सैटेलाइट की स्पीड कम की जा सकेगी, जिसकी वजह से परफेक्ट लैंडिंग हो सकेगी, और यही हमारी चौथी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है कि हमें लैंडिंग के लिए ज्यादा टाइम मिल पाएगा और हम लैंडर से भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे।
चलिए मान लीजिए चंद्रयान 3 सेफली लैंड कर जाता है। अब काम शुरू होता है लैंडर और रोवर का, जिसमें रोवर सॉइल का सैंपल लेकर सॉइल कंपोजिशन का पता लगाएगा और वहीं हमारा लैंडर मून के थिन एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगाएगा। और ऐसे ही काफ़ी सारी रिसर्च और की जाएंगी और ये सारी इंफॉर्मेशन और डेटा सेफली IDNS के थ्रू इसरो तक पहुंचाया जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। बस एंड में यही कहूँगा कि चंद्रयान 3 सिर्फ एक स्पेस प्रोग्राम ही नहीं बल्कि भारत का खोया हुआ सम्मान है और इसके फायदे हमें कई सेक्टर में देखने को मिलेंगे, जैसे इकोनॉमी पर, सिक्योरिटी पर भी मिलेगा और इस स्पेस प्रोग्राम से अर्थ और मून के कई रहस्यों से भी पर्दा उठेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।